जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सामान्य अस्पताल हिसार की, और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो गांव बोबुआ है वहाँ से काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और भारी संख्या में जो ग्रामीण और अन्य लोग यहाँ आए हुए। मामला क्या है वो जान लेते हैं, सुनते हैं। ये उस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसके खेत में पिछले 25 साल से मजदूरी कर रहा था। वहाँ मजदूरी के दौरान काम करते हुए 24 तारीख को भी सुबह हर रोज की तरह 7:30 बजे के आसपास अपने खेत में काम करने गया है, और अपनी पत्नी को घर बोल के गया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ खेत में और तुम 10 बजे लकड़ी लेने के लिए आ जाना। ठीक 10 बजे जब उसकी पत्नी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ आसपास में अपने पति को आवाजें लगाती है। आवाज से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद उसकी पत्नी सभी जगह उसको ढूंढती है। जो भी धान के खेत हैं, नरमा है, आसपास का जो भी क्षेत्र था वहाँ सब जगह उसने बारी बारी से देखा। कहीं भी ना मिलने पर जो आरोपी है उसको इतला दी गई, और उसके इतला देने के बाद उसने ये बताया कि कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएगा और तुम अपने घर जाओ। वो घर जाती है, दोबारा फिर जैसे वापस आती है। वहाँ आने के बाद फिर वो उसको ढूंढती है। गांव में देखने के बाद दोबारा खेत में जब देखती है तो वहाँ दोबारा नहीं मिलता। लेकिन ये उस टाइम पे जो दोषी है और इसके साथी वहाँ मौके पे आगे मिलते हैं, और वहाँ फिर दोबारा से उसके साथ भी मतलब एक ड्रामा किया जाता है देखने का, और वो डेड बॉडी वहाँ कहीं नहीं है। लेकिन 3 बजे जब वापस जाके अपने परिवारजनों को वो खेत में भेजती है, उसके दौरान ताकि उनके दिमाग में जो साजिश थी, प्लान था कि भाई उसको बॉडी को या फिर बाद में प्लांट किया जा सकता है, वहाँ कहीं से ले आके, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि भाई खेत में नहीं था तो मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ से अगवा करके उसको कहीं परे ले जाके उसको यातनाएं दी गई, और जिसमें करंट जैसी यातनाएं भी शामिल हो सकती हैं, वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। उसको यातनाएं देने के बाद वहाँ पे लाके डाल दिया गया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ चल रहा है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जब डेड बॉडी को देखा जाता है पलट के, सिर में भी उसके चोटें हैं, और जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी उसके आसपास कोई किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है बिजली का। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि हथियार, ईंट वगैरह भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, और इससे साफ पता चल रहा है कि उसका की हत्या की गई है और ब्रूटली तरीके से हत्या की गई है। और डेड बॉडी यहाँ जब लेके आए, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। परिवार न्याय की उम्मीद में यहाँ बैठा है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है, पिछले जो भी केसेस हुए हैं विशेष करके दलित समुदाय पे, ये कोई पहला केस नहीं है। मीर का कापड़ो अनेक, और ये मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हरियाणा प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार की जो काम करने का तरीका है, विशेष करके जब सवर्ण वर्सेस दलित की बात आती है तो सवर्णों की तुरंत सुनवाई होती है। दलितों को यहाँ महीनों संघर्ष करना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए, पर्चा दर्ज करवाने के लिए और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए, तब जाके उनकी कहीं सुनवाई होती है। तो ये सिस्टम जो है बदले, सरकार इन पे बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, और जो SC/ST एक्ट है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश में कि SC/ST एक्ट के जो प्रोविजन हैं, जो धाराएं हैं, उनका रोज उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सरकार जानबूझ के प्रशासन के साथ मिलकर करती है। यदि उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही FIR दर्ज होगी, जो भी दोषी उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ पिछले 5-6 साल से देखने को मिल रहा है, उससे पहले जैसे एक्शन होता था और गिरफ्तारी होती थी तो अपराध भी कम था, लेकिन अब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। इंक्वायरी के नाम पे SC/ST एक्ट के जो मामले हैं उनको पेंडिंग छोड़ रखा जाता है, और इस दौरान उनको डरा धमका कर उन पर समझौता वगैरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रदेश में दलितों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, ये कितने साल या महीने से वहाँ पर काम कर रहा था? ये वहाँ लगभग 25 साल से काम कर रहा है लगातार। इसके अलावा कहीं काम नहीं करता। आरोप लगा रहे हो खेत का मालिक ही है? हाँ। तो क्या किसी तरीके की पहले कोई लेन देन या कोई रंजिश या ऐसा है? ये जांच का विषय है। खेत जिसका है उसके ऊपर आरोप है, जिसका खेत में डेड बॉडी मिली है उसके ऊपर भी आरोप हैं, और एक अन्य साथी जो उस पे खेत का मालिक के साथ देखा गया था, जो संदिग्ध है, उससे पहले तो इस परिवार ने उस खेत में उसको नहीं देखा गया। तो ये, और जैसे जिस तरीके से उन्होंने डेड बॉडी को लाके कहीं से डाला है, तो सीधे सीधे तौर पे ये एक हत्या का मामला है। क्या परिवार का कोई सदस्य इस वक्त यहाँ मौजूद है?
नहीं, ये परिवार का कोई सदस्य है जो अगर सामने आकर अपनी बातचीत रखना चाहता है तो सामने आ सकता है। जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसको आपने कभी देखा नहीं था, क्या पहली बार ही उसको वहाँ पर आपने देखा है? हाँ जी, पहली बार देखा। तो क्या इससे पहले वो कभी खेत में उस मालिक के पास आता जाता नहीं था? नहीं। और क्या देखने से वो व्यक्ति ऐसा लगता था कि वो किसी तरीके का अपराध कर सकता है, उसकी जो मानसिकता वो आपराधिक जैसी लग रही थी आपको? नहीं जी, मुझको उस पे शक नहीं था। जैसे जो मेरे पापा को डेली काम पे बुलाता था ना, उसे पे शक है मुझे। अच्छा, जो गुजरे हैं वो आपके पिताजी हैं? हाँ जी। कितनी चोट के निशान उनके शरीर पर थे? सिर पर ही सिर्फ निशान थे या पूरे शरीर पर निशान थे? सिर पे ज्यादा है जी। सिर पर ज्यादा है। जिस वक्त आप लोगों को जो डेड बॉडी मिली है उससे पहले 3-4 घंटे तक आपने ढूंढने का प्रयास किया। हाँ जी। जो नरमा की फसल इस वक्त सीजन नरमा का है, तो नरमा की हाइट कितनी थी? क्या बहुत मुश्किल था उनको हाइट ढूंढना? उसकी 3 ही फुट, 3 से 2.5। 3 फुट खड़े होगी। छोटी रही इतनी 2-1 फुट है, 2-1 फुट हाइट है। नरमा इतना है कि मतलब अगर कोई भी चीज पड़ी है ना तो वो साफ दिखेगी, ठीक है, साफ दिखेगी। उसी खेत में 10 से 15 बार ढूंढ चुके हैं। सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 3 बजे तक उस खेत में 10 बार कम से कम देखा है परिवार ने भी, पीड़ित की मतलब जो वाइफ है उसने और लोगों ने भी। वहां डेड बॉडी नहीं थी, लेकिन अचानक जैसे ही जो आरोपी है वो और उसका साथी वहां होते हैं, वो लोग आगे ड्रामा करते हैं, सब लोगों को गुमराह करने की नीयत से कहते हैं कि ये देखो ये पड़ा। वही लोग बताते हैं, वो ड्रामा करके दिखा देते हैं। और फिर दूसरी बात है, अगर वही उसी जगह पे मर्डर हुआ होता ना, तो जो सर में चोट है ना, उस चोट के हिसाब से कम भी इतना खून तो बिखरा हुआ होना चाहिए था। वहां सिर्फ हल्का सा खून है। इसका मतलब साफ ये है कि मर्डर कहीं और किया गया है और खुर्द-बुर्द करने की वजह हो से। सकता है कि खेत में पानी लगाते वक्त नहीं सर, खेत में पानी तो अब लगाया गया, खेत में पानी तो अब लगाया गया है श्रीमान, ठीक है। खेत में सबूत मिटाने के लिए पानी लगाया गया है। सीन ऑफ क्राइम को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से अब पानी लगाया गया है। आज 3रा दिन है मर्डर को, 3रे दिन आज पोस्टमार्टम हमारी बड़ी जद्दोजहद से हो रहा है। और पुलिस का रवैया यहाँ ये है कि पुलिस वाले पोस्टमार्टम के कागज पे साइन करवाते पीड़ितों से इस एक और कागज लगा देती है साथ में कि इस पे साइन कर दो। जब मैं वो कागज मांगता हूँ कि ये क्या है, पुलिस वाला आनाकानी करता है। मैं जबरदस्ती उस कागज को देखता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि हम लाश को अपने घर ले जा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने कहा कि आप आईओ साहब ये क्या कर रहे हो, बोले अभी लाश तो लेके जानी है। अरे भाई, तेरे को लाश की बड़ी तकलीफ होगी, अब से तेरे को लाश नाक को मेड़ने लगी, कम से कम इसका पोस्टमार्टम तो करा, काज ऑफ डेथ तो निकाल, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लाश उठवाने की बस जल्दी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको ये पता है कि ये लाश है ना 1000 लोगों के बराबर है, अपना न्याय खुद ले लेगी। इसलिए इस लाश को यहाँ से उठवा दो, पीड़ितों को यहाँ से भगा दो, लठ मारो, यहाँ से भगा दो किसी भी तरीके से, यही जानते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को और सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, ये डेड बॉडी यहां से नहीं उठेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इसमें जितने भी आरोपी है, जिस पे हमने एफआईआर कराई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और जिसकी इसमें भूमिका है सबकी गिरफ्तारी नहीं होती। हमारी मांगे हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम इस डेड बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे। चाहिए यहाँ कितना ही टाइम लग जाए संघर्ष करने के लिए। आज तो सिर्फ थोड़े लोग हैं, सैकड़ों है, कल यहाँ हजारों होंगे। समाज को इकट्ठा करेंगे, पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होगा। हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। रामनिवास भाई के परिवार को न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े वो करके रहेंगे। और आप लोगों को पता है, जैसा कि थोड़े दिन पहले खेदड़ में एक कांड हुआ था, क्योंकि वो लोग स्वर्ण जाति के थे तो तुरंत प्रभाव से नौकरी भी मिल गई, मुआवजा भी मिल गया, सारे काम हो गए। यहाँ दलितों का मामला ना वाल्मीकि समुदाय, इसलिए 3 दिन से यहाँ कोई अफसर तक नहीं आया। अभी तक मैंने 3रा दिन है, यहाँ संबंधित डीएसपी तक को नहीं देखा है। डीएसपी तक नहीं आता है। एसएचओ वहां खड़ा हो जाता है, कहता है कि यहीं आके दरखास्त मेरे को दे दो। क्यों भाई, क्यों, हम क्यों दे दें दरखास्त? तू यहाँ आके नहीं ले सकता? यहाँ आने में तकलीफ हो रही है क्योंकि आप लोगों को पता है वाल्मीकि समुदाय बदबू आती है, इनको अब में से बदबू आती है ना, इसलिए वहां खड़ा होके अपनी अफसरगिरी दिखा रहा है। तो अफसरों को एक बात बता देते हैं कि अफसरगिरी नहीं चलेगी। जिन लोगों को आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हो बच नहीं पाएंगे। हर हालत में न्याय देना पड़ेगा और न्याय मांगने से नहीं मिलता, वो छीनना पड़ता है। हम उसको छीनने के लिए तैयार हैं। आज समाज इकट्ठा है, एकजुट है। हम हर हालत में इस लड़ाई को मजबूत रखेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी कराएंगे। हमारी प्रमुख मांगे है परिवार को, पीड़ित परिवार को, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला रामनिवास अकेला व्यक्ति था जो पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहा था, उसको ही मार दिया गया। परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा,
SC/ST एक्ट के प्रावधानों में FIR दर्ज है, तो प्रावधानों में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवाह और पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। उसके पूरे परिवार और गवाहों के लिए आर्म लाइसेंस की मांग है। और परिवार का, क्योंकि कमाने वाला अकेला व्यक्ति था, उसकी हत्या हो गई है, इसलिए परिवार के गुजर बसर के लिए एक गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। जब तक हमारी ये प्रमुख मांगे पूरी नहीं होगी, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे यहाँ कितना ही समय लग जाए, हमें न्याय के लिए कितना ही संघर्ष करना पड़ जाए, आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं वाल्मीकि समुदाय से, दलित समुदाय से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा सिविल हॉस्पिटल हिसार में पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। देख सकते हैं कि बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो राम निवास के साथ जो लोग आए हुए हैं उसने लगाए हैं। बड़ी बात देख सकते हैं जो आरोप है लगाए गए हैं और काफी गंभीर आरोप है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है और जो जांच जैसे पता लगेगी, जांच आएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मामला क्या हुआ था। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसमें अहम भूमिका निभाएगी। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें पता लगेगा किस तरह की जो मौत हुई है वो किस तरह की हुई है। तो देखते हैं, उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इसका अच्छे से जांच करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, ताकि जो अगर कोई दोषी है तो बचे ना और निर्दोष कोई फंसे ना। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं इजाजत। मैं देवजात, कैमरा पर्सन अमन के साथ, सामान्य अस्पताल हिसार से। जय हिंद, जय भारत।